Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि अपनी 12th क्लास फिनिश करने के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जैसे जेड, ICAR या BHU, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी BSc कर चुके हैं और अपने PG एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आज हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन राजस्थान प्री PG के अंदर हर 1-2 साल में रिपीट होते हैं, या फिर ICAR के अंदर कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं और स्टूडेंट्स जनरली इसे गलत करके आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक कंप्लीट पैकेज जो कि रोडेंटिसाइड्स पर यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि रोडेंट्स क्या होते हैं और रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें, हमें ध्यान होनी चाहिए एक जनरल टर्म जो कि है रोडेंट। रोडेंट को अगर हम हिंदी में बात करें क्या कहेंगे, तो हम इसे कहते हैं कृंतक। कृंतक जो वर्ड है, इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कुतरने वाला। So, in other words, rodents are those animals which are growing in nature. ऐसे एनिमल्स जो कि कुतरने वाले या फिर अपनी प्रकृति में कुतरने जैसे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? रोडेंट्स कहेंगे। जैसे हम बात कर ले चूहे की, या फिर हम बात करें गिलहरी की, जो चीज़ों को कुतरते हैं, ऐसे जानवरों को हम क्या कहेंगे? रोडेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड यहाँ पर रोडेंटिसाइड्स की। रोडेंटिसाइड्स है तो हमने रोडेंट्स को तो क्या कहा? कृंतक कहा, और साइड का मतलब होता है नाश करना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? कृंतकनाशी। तो हिंदी में अगर आपको ध्यान रखना है तो यहीं से इसके वर्ड को ध्यान रखें। रोडेंटिसाइड्स का मतलब होता है कृंतकनाशी, ऐसे केमिकल्स जिनका हम यूज़ करते हैं रोडेंट्स को किल करने के लिए। ओके, तो रोडेंटिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल और कंट्रोल द रोडेंट्स। तो ये दोनों के अंदर एक जनरल डिफरेंस है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। रोडेंट्स का मतलब तो हुआ कृंतक जो कुतरते हैं, जैसे चूहा है या गिलहरी है, और रोडेंटिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, हम यहाँ पर एक जनरल बात कर लेते हैं कि रोडेंट्स की आखिर ज़रूरत क्यों होती है। गिलहरी की हम बात करें तो हमें नुकसान कहाँ पहुँचाती है, या चूहे की बात करें तो नुकसान कहाँ पहुँचाया जाता है। तो ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा रोडेंट्स का जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है या इनकी वजह से जो नुकसान होता है हमारी फसल में, वो होता है स्टोरेज के टाइम पे, या फिर इसको हम हिंदी में कहेंगे भंडारण। तो जब भी हम हमारे अनाज का भंडारण करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं, तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कृंतकों द्वारा। खड़ी फसल की बात करें तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो जब भी हमें कंट्रोल की बात करनी होगी, हमें रोडेंटिसाइड्स की बात करनी होगी, हम कहेंगे कि हमें स्टोरेज में इनका यूज़ करना होगा, खेत के अंदर इनका इतना ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रोडेंटिसाइड्स की। रोडेंटिसाइड्स तो हमने समझ लिया कि ऐसे केमिकल्स जो रोडेंट्स को किल करेंगे, उन्हें हम रोडेंटिसाइड कहेंगे। अब बात कर लें इसके अंदर हम कि रोडेंटिसाइड्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 टाइप के ऐसे रोडेंटिसाइड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला तो ऐसे रोडेंटिसाइड्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से अपना एक्शन करते हैं, और जो भी रोडेंट्स है जैसे चूहा है तो उसको बहुत जल्दी वो किल कर देते हैं। ओके, ऐसे रोडेंटिसाइड्स को हम कहते हैं तीव्र कृंतकनाशी या फिर एक्यूट रोडेंटिसाइड्स। ओके, दूसरे टाइप के ऐसे रोडेंटिसाइड्स हैं जो अपना एक्शन कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, और उनकी वजह से रोडेंट्स की जो डेथ है वो जल्दी नहीं होती, वो कुछ दिन के बाद उसकी डेथ होगी। तो ऐसे रोडेंटिसाइड्स को हम कह सकते हैं दीर्घकालीन कृंतकनाशी या फिर क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स। तो ये दोनों का जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है ऑन द मोड ऑफ देयर एक्शन, कि वो किस तरह से अपना एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं।
इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए उनको डिस्कस कर लें। सबसे पहला तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तीव्र कृंतकनाशी या एक्यूट रोडेंटिसाइड से इनका जो एक्शन होता है वो फास्ट होगा, और जो दीर्घकालीन या क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स हैं इनका जो एक्शन है वो कैसा होगा, स्लो होगा। तो ये दोनों के अंदर सबसे मेन डिफरेंस ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा हम बात करें तो एक्यूट रोडेंटिसाइड्स जो है ये अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं कि इतना जल्दी रोडेंट्स की डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, दे आर मेनली नर्व पॉइजन्स। तो ये नर्व पॉइजन होते हैं, सीधा इनका जो अटैक है वो नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन पर होता है, इस वजह से इनका एक्शन बहुत फास्ट होता है। तो ध्यान रखना है ये मेनली क्या होते हैं, नर्व पॉइजन होते हैं। और अगर हम दीर्घकालीन या क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स की बात करें तो ये नर्व पॉइजन नहीं होते हैं, ये होते हैं ब्लड एंटीकोएगुलेंट। ब्लड एंटीकोएगुलेंट की बात करें तो इसका मतलब है कि ऐसे तत्व जो कि हमारे खून का थक्का बनना बंद कर देते हैं। जैसे हमें कहीं कट लग जाता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक थक्का बन जाता है और हमारा जो खून बह रहा है वो रुक जाता है। लेकिन ये केमिकल्स ऐसे हैं जो कि उस रक्त के थक्के को बनने को ही बंद कर देते हैं, जिसे हम कहेंगे एंटीकोएगुलेंट। तो ये ब्लड एंटीकोएगुलेंट होते हैं और ये होंगे नर्व पॉइजन्स। तो दोनों के अंदर ये मेन डिफरेंस आप ध्यान रखें, ये चीज़ ICAR ने पूछी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर ये थोड़ी सी ही देर में अपना एक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या इसको चूहे को हमें एक बार से ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखें, एक्यूट रोडेंटिसाइड्स जो है अगर इनकी हम डोज की बात करते हैं कि ये कितनी डोज में देने चाहिए, तो ध्यान रखेंगे इनकी सिर्फ एक सिंगल डोज है वो रिक्वायर्ड होती है, इनकी 2 डोज की भी ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल डोज में जो रोडेंट है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें दीर्घकालीन कृंतकनाशी या क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स की, तो यहाँ पर इनकी एक सिंगल डोज से काम नहीं होगा। नॉर्मली हम देख सकते हैं इनकी 7 to 10 डोजेज जो है वो हमें चूहे को देनी होती है। तो हम कहेंगे लगभग 7 से 10 दिन हमें चूहे को ये खिलाना होगा, तब जाकर उसकी डेथ कंप्लीट होगी। ओके, और लास्ट हम बात कर लें इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्यूट रोडेंटिसाइड्स जो है उनको एक बार खाने से ही रोडेंट की डेथ तो हो गई, लेकिन क्या रोडेंट्स इसे खाना पसंद करते हैं? तो इसे ध्यान रखें, ये होते हैं डिसटेस्टफुल, मीन्स इनका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं होता। और अगर हम बात करें क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स की, तो जो भी हमारे रोडेंट्स हैं वो इसे बहुत चाव से खाते हैं और इन्हें 7 से 10 दिन तक हम आसानी से खिला सकते हैं और एट लास्ट इनकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, टेस्ट लेस होते हैं, इसीलिए रोडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता और वो अनजाने में ही इन्हें खा लेता है। तो आई होप ये चारों डिफरेंसेस जो है वो आपको इसके लिए समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स। अगर हम बात करते हैं एक्यूट रोडेंटिसाइड्स की, तो हमें यहाँ पर तीनों एग्जाम्पल्स को इम्पोर्टेंट मार्क करना होगा, ये हमें ध्यान होने चाहिए। ICAR की बात करें, चाहे BHU या राजस्थान प्री PG, तीनों के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चाहे हम एक्यूट की बात करें चाहे क्रोनिक की बात करें, उनके एग्जाम्पल्स हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके लिए। सबसे पहला तो ध्यान रखना है एक्यूट रोडेंटिसाइड का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है जिंक फॉस्फाइड। ओके, सेकंड हम बात करें वो है बेरियम कार्बोनेट और थर्ड है थेलियम सल्फेट। ये तीनों एग्जाम्पल्स हमें ध्यान होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपली फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस को। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्यूट रोडेंटिसाइड, तो हमें पता होना चाहिए कि जिंक फॉस्फाइड है वो कैसा है, एक्यूट रोडेंटिसाइड है। या फिर चेंज करके पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रोडेंटिसाइड, तो हमें ध्यान होना चाहिए वारफेरिन, रोडाफेरिन, क्यूमाफेराइल और ब्रोमोडियोल। ठीक है, तो ये जो हमारे चारों यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं ये हमें ध्यान रखने हैं। ये किसका पार्ट है, दीर्घकालीन या क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स का।
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखेंगे वारफेरिन, और उसके साथ साथ याद करेंगे हम ब्रोमोडियोलोन। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हुए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पूछी गई है वो आती है जिंक फॉस्फाइड से। यहाँ पर फॉस्फाइड जो है उसी से नाम पता लगता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फॉस्फोरस। ठीक है, जो भी रोडेंट्स इसको खाते हैं जिंक फॉस्फाइड को, जब ये केमिकल उसकी इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो उस टाइम पर वो इंटेस्टाइनल वॉल के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके वो एक गैस बनाता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फीन। और फॉस्फीन जो गैस है इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं PH3। तो ये जो हमारे पास फॉस्फीन गैस है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखती है खुद के अंदर कि कौन सी गैस है जो जिंक फॉस्फाइड से रिलीज होती है, तो फॉस्फीन है। दूसरा क्वेश्चन बनता है फॉस्फीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो वो ध्यान होना चाहिए PH3 है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप वीडियो पॉज करके और फिर इनको लिख लें, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने अभी देखे उन क्वेश्चंस को भी लिखना ना भूलें। ओके, आई होप ये एग्जांपल्स आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू यूज़ रोडेंटिसाइड्स। हम रोडेंटिसाइड्स को कैसे यूज़ करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर आपके सामने कोई पॉइजन रखा है, क्या आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकते हो? नहीं, तो रोडेंटिसाइड्स कैसे करेंगे? तो यही सेम जो क्वेश्चन हमारे सामने उठता है जब हम इसको यूज़ करते हैं रोडेंट्स के लिए। तो चाहे वो एक्यूट रोडेंटिसाइड हो चाहे क्रोनिक रोडेंटिसाइड हो, हम डायरेक्टली रोडेंट्स को उनको फीड नहीं करा सकते। इसीलिए हमें एक टेक्निक का यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है रोडेंटिसाइड्स को यूज़ करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बेट टेक्निक। इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें, क्योंकि हम किसी दूसरे केमिकल के लिए इस टेक्निक का यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो रोडेंटिसाइड्स है उसके लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। बेट को हम हिंदी में बोलते हैं चुग्गा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रोडेंटिसाइड्स है उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए हम उनको पहले तो बिना पॉइजन का खाना देते हैं, और जब उसे यकीन हो जाता है कि हाँ मुझे जो फूड मिल रहा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी पॉइजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पर हम इस बेट के अंदर उसे पॉइजन मिलाकर देते हैं। किस तरह से करेंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें, चाहे एक्यूट है चाहे क्रोनिक रोडेंटिसाइड है, उनके लिए 2 to 7 डेज के आसपास हम क्या करते हैं, उनको फ्रेश फूड देते हैं। ठीक है, ये जो फ्रेश फूड है इसके अंदर हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो है ग्रेन्स। ठीक है, तो चाहे वो बाजरा है, चाहे व्हीट है, राइस है, मेज़ है, इन सभी में से भी जितने से भी ग्रेन्स हैं उन ग्रेन्स के छोटे छोटे टुकड़े हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इन ग्रेन्स के साथ हम यूज़ करते हैं वहाँ पर एडिबल ऑयल। तो खाने वाला जो तेल है, चाहे वो मूंगफली का हो चाहे सोयाबीन का हो, उसके साथ ग्रेन्स में हम मिक्स करके उनको खिलाते हैं। ओके, तो 2 to 7 डेज जब हमने इसे खिलाया तो उस टाइम पर जो रोडेंट्स हैं उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ अब हमारे खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो उसे बहुत आसानी से खा लेते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसमें पॉइजन, जो कि या तो क्रोनिक होगा या फिर एक्यूट होगा। तो हम वहाँ पर क्रोनिक रोडेंटिसाइड और एक्यूट रोडेंटिसाइड्स को एज अ पॉइजन उसमें मिक्स कर देते हैं। कितना पार्ट मिक्स करेंगे उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिर्फ इसको ध्यान रखें वहाँ पर। जब हम बात करेंगे जिंक फॉस्फाइड की, तो जिंक फॉस्फाइड को हम 2 पार्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, और जो हमारा नॉर्मल फूड है जो भी ग्रेन्स है उसको हम यूज़ करते हैं 98% में। ठीक है, मीन्स अगर हमने 100 ग्राम हमको वहाँ पर बेट बनाना है, चुग्गा बनाना है, तो हम 98 ग्राम्स तो लेंगे ग्रेन और 2 ग्राम क्या लेंगे, जिंक फॉस्फाइड। तो इस तरह से चुग्गा बनाकर हम उनको खिला देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम बेट टेक्निक का यूज़ करते हैं रोडेंटिसाइड्स के लिए, और जिंक फॉस्फाइड का बेट बनाने के लिए 2% तो हमको चाहिए जिंक फॉस्फाइड और 98% हमको चाहिए नॉर्मल फूड जो कि हम यूज़ करते हैं ग्रेन्स, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे ऑयल।
तो ये कुछ बातें थी जो कि रोडेंटिसाइड से थी और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप टाइम टू टाइम देख सकें। थैंक यू।